अभी स्टार्ट करें क्लास। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का नया टॉपिक हमारा बायो का है, ये नर्वस सिस्टम। तो हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, सभी को प्यार भरा नमस्कार और ढेर सारा प्यार। और चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास है नर्वस सिस्टम। देखो, नर्वस सिस्टम ये बेसिकली होता क्या है। नर्वस सिस्टम को हम हिंदी बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। ठीक है, जो हमारे बॉडीज में जो सेल है, जिससे मतलब हमारी ये न्यूरॉन बनी है सबसे बड़ी। ठीक है, तो उसी उसी के अकॉर्डिंग हमारा ये पूरा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो बना है, वो हमारा तंत्रिका तंत्र से बना है, जिसमें हमारा ब्रेन आ जाता है। ठीक है, हमारा आइज, हमारे जो भी रूट हेयर स्किन, जितने भी मतलब सारे हमारे अंदर सेल है, जितने भी आरबीसी है, जो भी है, वो सब किससे बना, हमारे तंत्रिका तंत्र से। ठीक है, तो चलो हम डिस्क्राइब करते हैं कुछ ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। देखो, नर्वस सिस्टम, ठीक है, तंत्रिका तंत्र, ये इसमें सबसे हमारा मेन है टॉपिक, तंत्रिका तंत्र। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम में 1 नंबर में कि स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, कि नर्वस सिस्टम की स्टडी को क्या बोलते हैं। सबसे पहले बोलते हैं न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम को क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजी। ठीक है, और फिर वही बात जो मैंने आपको पहले बताई थी, जो स्पेशलिस्ट होता है, स्पेशलिस्ट IST लगता है, इसमें भी फिर IST लग जाता है। ठीक है, जहां भी स्पेशलिस्ट की बात होगी वहां पर IST लग जाएगा भाई, ये मेरी ट्रिक है। ठीक है, स्पेशलिस्ट ऑफ न्यूरॉन सेल या फिर नर्वस सिस्टम किसी को बोल सकते हैं, तो क्या होगा, न्यूरोलॉजी। ठीक है, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजी नॉट न्यूरोलॉजिस्ट, यस। ठीक है, थर्ड चलते हैं हम, स्टडी ऑफ ब्रेन। जो हमारी ब्रेन, जो मस्तिष्क की जो स्टडी, हमारी मस्तिष्क का जो अध्ययन है, वो क्या कहलाता है, अध्ययन मस्तिष्क का। और मस्तिष्क का अध्ययन क्या होता है, न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी में हम करते हैं मस्तिष्क। बोलते हैं ना, अगर किसी के दिमाग में, किसी के सिर में अगर चोट लग गई तो उसको कुछ थोड़ा इफेक्ट हो गया, तो डॉक्टर बोलते हैं कहाँ पे जाएगा भाई, हाँ वो न्यूरोलॉजिस्ट है, उसके पास जाओ भाई, वहाँ पे वो न्यूरोलॉजी देखेगा। तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास हम ले जाते हो, तो वही ये न्यूरोलॉजी है भाई। न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट हो जाता है, पूरा पूरा डिपार्टमेंट हो जाता है न्यूरोलॉजी। बट उसके जो स्पेशलिस्ट है उसको हम बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, तो ब्रेन स्पेशलिस्ट ऑफ ब्रेन को किस क्या बोल देते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट। उसी में हम आगे चलते हैं फिर फर्दर की स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन मतलब कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। संरचनात्मक मेरे को बोला नहीं आता, संरचनात्मक ये होता है, संरचनात्मक एंड क्रियात्मक इकाई। हिंदी वाले सुन लो भाई, क्रियात्मक इकाई क्या होती है, हमारी न्यूरॉन होती है, हमारी न्यूरॉन होती है। ठीक है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, हमारी न्यूरॉन होती है, न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन एक टाइप के सेल है, ये भी हमारी क्या है, सेल है, इसको सेल बोल देते हैं। ठीक है, न्यूरॉन सेल। ठीक है, फिर हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम जो बना है हमारा, किससे बना है, न्यूरॉन सेल से बना हुआ है। किससे बना है, न्यूरॉन सेल से, न्यूरॉन सेल से बना है। ठीक है, जो नर्वस सिस्टम हमारा, नर्वस सिस्टम है जो किससे बना, हमारा न्यूरॉन सेल से बना है। ठीक है, फिर इसमें एक क्वेश्चन, ये एक नंबर के क्वेश्चन है, ऑप्शन टाइप में पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप में। ये अपना 10th वाले सुन लो उसको, 10th वाले और जो 9th वाले जो भी है, ऑब्जेक्टिव टाइप कर दिया CBSE ने, तो उसमें देखो उसमें इंपॉर्टेंट है फैक्ट, ये डायरेक्ट 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर बोलेगा लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है हमारी, पूरी बायो कंसेप्ट है, पूरी बायो का। लॉन्गेस्ट सेल क्या होती है हमारी, न्यूरॉन। न्यूरॉन सेल क्या होती है हमारी, लॉन्गेस्ट सेल। सबसे ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी जो सेल होती है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है, लॉन्गेस्ट बोला मैंने, नोट लार्जेस्ट। लार्जेस्ट एक अलग चीज होगी, लॉन्गेस्ट एक अलग चीज होगी। लॉन्गेस्ट बोला, लॉन्गेस्ट में क्या आएगा, न्यूरॉन सेल। लॉन्गेस्ट में क्या आएगा, न्यूरॉन सेल। ओके, लॉन्गेस्ट में क्या आएगा, न्यूरॉन सेल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो सबसे लंबी हमारी सेल होती है, न्यूरॉन सेल। ठीक है, अब दोबारा एक बार इसको रिकॉल कर लो, फिर मैं इसको रब कर दूंगा, एक बार आप इसको नोट भी कर लो, स्क्रीनशॉट जो भी, एवरीथिंग यू कैन डू इट। स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, न्यूरोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ, और फिर आगे स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट में यहाँ पे आ गया तो IST लग जाएगा पीछे, न्यूरोलॉजिस्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड स्टडी ऑफ ब्रेन में क्या जाएगा, न्यूरोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्रेन में क्या जाता है, न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी में क्या होता है, उसकी स्टडी का, उसका अध्ययन किया जाता है, मतलब उस ब्रेन का अध्ययन होता है जो न्यूरोलॉजी में करते हैं हम। ठीक है, स्पेशलिस्ट ऑफ ब्रेन में क्या होता है, न्यूरोलॉजिस्ट। जो उसका स्पेशलिस्ट होता है उसमें क्या होता है, न्यूरोलॉजिस्ट में होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, उसमें क्या हो गया, न्यूरॉन सेल में हो गया। ठीक है, न्यूरॉन सेल में नर्वस सिस्टम बना है जो किससे, न्यूरॉन सेल से। ये भी पूछ लेता है कि ये जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र, वो किससे बना है, वो किससे बना भाई, वो न्यूरॉन सेल से बना है। वो किससे बना है, न्यूरॉन सेल से बना है। ठीक है, और फिर आया तुम्हारा लॉन्गेस्ट सेल, की सबसे लंबी सेल कौन सी है, न्यूरॉन सेल। ठीक है, सबसे लंबी सेल कौन सी है, न्यूरॉन सेल। ठीक है, फिर इसी में एक क्वेश्चन और पुट हो जाता है कि सबसे लंबी सेल तो होगी हमारी न्यूरॉन सेल, और फिर पूछ लेते हैं सबसे छोटी कौन सी होगी। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी, और सबसे बड़ी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी। एक सिंपल पूछ लेगा कि ये बताओ कि लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है, सॉरी लार्जेस्ट सेल। देखो मैं इसमें दोबारा कर देता हूँ, आपने नोट कर लिया। देखो अब हम चलते हैं, ये देखो
मैं दोबारा इसको कर देता हूँ। देखो ये तो आपको पता लग गया कि लॉन्गेस्ट सेल क्या होगी हमारी, लॉन्गेस्ट सेल क्या होगी हमारी, कौन सी होगी, न्यूरॉन, न्यूरॉन होगी, ठीक है, न्यूरॉन। मैं हिंदी में लिख देता हूं, सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होगी, न्यूरॉन, 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 ठीक है। सेकंड में आ जाओ, अब बोल देते हैं कि लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, लार्जेस्ट सेल, नॉट ए ह्यूमन बॉडी, ठीक है, लार्जेस्ट सेल। डायरेक्ट पूछा उसने कि लार्जेस्ट सेल क्या होती है, ऑप्शन में आपके पास आ गया न्यूरॉन होगी, ठीक है। वैसे तो मैं बता देता हूं आपको, इसमें लार्जेस्ट में क्या होता है, सबसे बड़ी कोशिका, बड़ी कोशिका कौन सी होगी, ओस्ट्रिच, ओस्ट्रिच यानी शत्रुमुर्ग का अंडा, शत्रुमुर्ग का अंडा, ठीक है, ओस्ट्रिच सबसे बड़ी सेल, ठीक है। और अब पूछ लेता है ये, अब ये चीज पूछ लेता है कि मानव शरीर की जो होती है, देखो बेटा सुन लो, सब ध्यान से सुन लो, कि जो होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है और मानव शरीर की सबसे छोटी कौन सी होती है, और ठीक है। अब हो जाएगा, देखो तो मैं देखो मानव शरीर की लंबी नहीं पूछा आपकी बात, सबसे बड़ी पूछा उसने, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी, मानव शरीर की सबसे बड़ी कौन सी होगी, ओवम, ठीक है, ओवम। अब आ जाओ भाई, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी भाई, स्पर्म, ठीक है। ये आ जाओ, इधर नोट कर लो आप, सबसे बड़ी मतलब लार्जेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में ओवम हो जाएगी, सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, ठीक है, ये हमारी स्पर्म हो जाएगी। अब देखो अगर ये हमारे टू टाइप्स की होती है, देखो ये तो होगी हमारी फीमेल में और ये होगी हमारी मेल में, ये बात जरूर ध्यान रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर पूछ रहे तो भाई मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का ऑप्शन में आ जाए ओवम, तो आपको ओवम ही टिक करना है, ठीक है। या तो भी पूछ लेगा फीमेल में कौन सी होगी, ये भी पूछ सकता है कि फीमेल में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी, वो ओवम होगी, ठीक है, फीमेल में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी, ओवम होगी। फिर नेक्स्ट में पूछेगा मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी, स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होगी, ये होगी स्पर्म, ये होगी मेल में, ठीक है, ये बात पूछ लेगा, ठीक है। ये चीज नोट कर लो, ये क्या नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लो कि अगर उसने पूछा कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका भाई न्यूरॉन हो जाएगी मानव शरीर में, ठीक है। अगर उसने मानव शरीर में नहीं, उसने डायरेक्ट पूछा कि लार्जेस्ट सेल, कि जो हमारी लार्जेस्ट सेल है सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी, ओस्ट्रिच बोलते हैं, ओस्ट्रिच, ठीक है, शत्रुमुर्ग का जो अंडा होता है वो क्या होते हैं, हमारी सबसे बड़ी ये सेल होती है। फिर नेक्स्ट पूछ लेगा मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी, ओवम, ठीक है, ओवम, ठीक है। फिर और फिर पूछेगा कि ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी, स्पर्म यानी मेल में होगी, ठीक है। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे एक नंबर में, ठीक है। तो नेक्स्ट एक और चलते हैं, देखो इसमें देखो एक और चीज पूछ लेगा आपसे कि अपने जो ह्यूमन बॉडी में होती है, ठीक है, एक आपने नाम सुनोगा आरबीसी, रेड ब्लड कार्पुसल, ठीक है, यानी लाल रक्त कणिकाएं। तो ये क्या होगी, ये भी सबसे स्मॉलेस्ट सेल होगी हमारे शरीर की, स्मॉलेस्ट, ये भी स्मॉलेस्ट सेल में आती है, ठीक है, आती है। हिंदी वाले सुन लो भाई, आरबीसी भी क्या होती है हमारी, लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है, ये क्या होती है हमारी स्मॉलेस्ट सेल में आती है, ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल में आती है हमारी लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है, हमारी स्मॉलेस्ट सेल में आती है, ठीक है। और हमारे सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था, न्यूरॉन कौन सी हमारी सबसे लॉन्गेस्ट सेल में आती है, न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन। और देखो एक और आती है हमारी, एक और होती है हमारी, देखो आपने सुना होगा नाम इसका, जो सबसे स्मॉलेस्ट होती है हमारी, सबसे स्मॉलेस्ट सेल में आती है, कौन सी आती है सबसे स्मॉलेस्ट सेल में, देखो मैं बताता हूँ आपको, ये सबसे छोटी कोशिका होती है। एक और होती है, देखो इसके अलावा एक और होती है सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका यानी सेल कौन सी होती है, PPLO, ये इंपॉर्टेंट नाम है भाई, PPLO याद करो, ठीक है। अब बोलो क्या बोलो, इसको बोलो प्लूरोनिमोनिया, क्या नाम है इसका, प्लूरोनिमोनिया, प्लूरोनिमोनिया,
निमोनिया, प्लूरोनिमोनिया, ठीक है, पीपीएलओ बोल देते हैं इसको, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया, प्लूरोनिमोनिया, ठीक है, प्लूरोनिमोनिया। और ये कहाँ पे पाई जाती है? ये पाई जाती है माइक्रोप्लाज्मा नाम के जीवाणु में पाई जाती है, ठीक है, ये पाई जाती है, ये पाई जाती है माइक्रोप्लाज्मा बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया, ठीक है, ये माइक्रोप्लाज्मा बैक्टीरिया में पाई जाती है, ठीक है, ये नोट कर लो, ठीक है। एक होती है हमारी ये सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका होती है पीपीएलओ, पीपीएलओ क्या बोलते हैं? प्लूरोनिमोनिया। और ये किस में पाई जाती है? माइक्रोप्लाज्मा बैक्टीरिया में, माइक्रोप्लाज्मा बैक्टीरिया में, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट, इसको नोट करो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। यही हमारी क्या होती है? हमारी मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका में भी हमारी ये मिलती है, ठीक है। और स्मॉलेस्ट सेल इसी को बोलते हैं, पीपीएलओ को। ऑप्शन में आ जाए तो आरबीसी, अगर एक नहीं आएगा, दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे, या तो एक आएगा आरबीसी या फिर आएगा हमारा एक प्लूरोनिमोनिया, पीपीएलओ, ठीक है। फिर इसके अंदर ये आ जाएगा सेकंड में कि आरबीसी सबसे स्मॉलेस्ट में आती है, ठीक है, ये भी स्मॉलेस्ट, ये भी आपको याद रखना मतलब, ठीक है। और देखो एक और सबसे बड़ी भी होती है मनुष्य के अंदर कौन सी होती है कि सबसे बड़ी सेल एक और भी आ जाती है। मैंने आपको क्या बताया पहले, सबसे बड़ी सेल में कौन सी दिया? न्यूरॉन थी हमारी सबसे बड़ी, ठीक है। अगर न्यूरॉन ना आए तो देखो एक और भी आती है, सबसे बड़ी 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 सेल पूछा है, सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है हमारी? फैटी सेल, ठीक है, यानी कि वसीय कोशिका, ठीक है, ये भी पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में पूछ लेते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी सेल फैटी सेल को भी बोल देते हैं, फैटी सेल यानी वसीय कोशिका, वसीय कोशिका, ठीक है। अब देखो, अब हमारा मेन जो फंक्शन होता है जो हमारा नर्वस सिस्टम का, अब स्टार्ट होगा। देखो नहीं, देखो मैं बताता हूँ अब कैसे स्टार्ट होगा। देखो तंत्रिका तंत्र, ठीक है, तंत्रिका तंत्र, ठीक है। ये देखो पहले हम बनाते हैं एक स्टेज, ये सेकंड होगी हमारी, ये हमारी थर्ड होगी, ठीक है। इसको तो बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? एक्टोड्रम या एक्सोड्रम, एक्सोड्रम, ठीक है। इसको बोलते हैं मेसोड्रम, मेसोड्रम, इसको बोलते हैं एंडोड्रम, एंडोड्रम, ठीक है। ये ठीक है, ये हमारा हो गया केंद्रक, केंद्रक। अब देखो, अब ये हम चलते हैं इसके भ्रूण के ऊपर, भ्रूण यानी भ्रूण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बताओ जल्दी, बोलो बेटा, हाँ बोलो बेटा जल्दी। यस, क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोज, यस, एम्ब्रियोज, ठीक है, भ्रूण। अब देखो भ्रूण जब हम भ्रूण की बात करते हैं तो भ्रूण में हमारे 3 लेयर होती है हमारे। जब भी भ्रूण होता है, जो एम्ब्रियोज होता है, एम्ब्रियो में क्या होती है हमारी? फर्स्ट लेयर क्या होती है हमारी? एक्सोड्रम, ठीक है। सेकंड क्या होती है हमारी? मेसोड्रम, ठीक है। थर्ड क्या होती है हमारी? एंडोड्रम। और ये बीच में क्या होता है हमारा? केंद्रक, ठीक है। तो देखो, अब देखो इसमें क्या काम करता है जो हमारा एक्सोड्रम होता है। देखो ये एक्सोड्रम होता है, जो एक्सोड्रम क्या काम करता है भाई? एक्सोड्रम क्या काम करता है? एक्सोड्रम देखो, एक्सोड्रम क्या काम करता है देखो, मैं आपको बताता हूँ। इसके में एक्सोड्रम का ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल है हमारे, जब हमारे जो एम्ब्रियोज बनता है उस टाइम क्या होता है, ठीक है। ये सब जो नर्वस सिस्टम है, जो नर्वस सिस्टम देखो, ये किस किस की जो इस एक्सोड्रम से कौन कौन सी चीज बनती है? देखो एक्सोड्रम से बनती है, जो बनती है एक्सोड्रम से, जो बनती है, क्या बनती है? देखो एक तो हो गया हमारा नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेकंड क्या हो गया हमारा? सेकंड क्या हो गया हमारा? स्किन, ठीक है। थर्ड क्या होगा हमारा? रूट हेयर, रूट हेयर होता है, रूट हेयर। एक हो गया हमारा हेयर, ठीक है। एक हमारी क्या होगी? आईब्रोज, आईब्रो, ठीक है। और क्या हो गया हमारा? स्किन, ठीक है। और क्या हो गया? नेल। और क्या हो गया? बस, ठीक है। ये जो चीज है हमारा, देखो जब जब भी हमारा एम्ब्रियोज बनता है, हमारा जब भ्रूण बनता है, तो एक्सोड्रम सबसे पहले जो हमारी लेयर होती है, एक्सोड्रम, ये लास्ट वाली। एक्सो मतलब क्या होती है? बाहर वाली। मेसो मतलब क्या होती है? बीच वाली, मिडिल वाली, मध्य वाली, मध्य वाली। ये होती है बाह्य, हिंदी वाले सुन लो भाई, बाह्य। ये होती है अंतः, अंतः, ठीक है, अंदर वाली। तो देखो जो एक्सोड्रम होता है, एक्सोड्रम से हमारी जो चीज बनती है ना, सबसे पहले तो जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, जो मैंने जो टॉपिक है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम है, वो बनता है भाई पूरा।
पूरा वो बनता है, ब्रेन बनता है, इसमें ब्रेन बनता है, इसकी ब्रेन का विकास होता है इससे। इससे पता लग जाता है कि ब्रेन बन रहा है बच्चों का, एक्सोड्रम से बन रहा है वो, ब्रेन बन गया, रूट हेयर बन गए, जो हेयर है यहाँ पे, ठीक है, हेयर बन गए, ठीक है, आइज बन गई, आइज ब्रो बन गई, ठीक है, और क्या बन गया हमारा, स्किन बन गई हमारी पूरी कंप्लीट होगी, नेल बन गया हमारे, नेल्स हो गए, ये बन गए। तो ये क्या करते हैं, ये सारा एक्सोड्रम का प्रोसेस है, एक्सोड्रम के कारण ही ये सारे बनते हैं, ठीक है, एक्सोड्रम के कारण ही सारे बनते हैं, ठीक है। तो ये इसमें मेन पार्ट होता है इसमें हमारा एक्सोड्रम का, ठीक है, ये हमारा तंत्रिका तंत्र का मतलब मेन पार्ट होता है, यही हमारा तंत्रिका तंत्र बनाता है बेसिकली, ठीक है। एक्सोड्रम में हमारा क्या बनाता है, इसमें तंत्रिका तंत्र, ठीक है, एक्सोड्रम ही, ठीक है, एक्सोड्रम ही बनाता हमारा तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ठीक है, ये बनाता हमारा तंत्रिका तंत्र, ठीक है। ये बात याद रखना कि तंत्र में यानी नर्वस सिस्टम, यानी नर्वस सिस्टम, यानी नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये बनाता है हमारा, ठीक है। तो ये सिस्टम होता है हमारा कि जब भी एम्ब्रियोज बनता है या भ्रूण बनता है तो उसमें हमारी जो 3 लेयर होती है, सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कौन सी होती है, एक्सोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम। एक्सो का मतलब बाह्य बाहर वाली, और मेसो का मतलब बीच वाली, और एंडो का मतलब सबसे लास्ट वाली, ठीक है। और एक्सो काम क्या होता है, एक्सो काम देखो, ये सबसे फाइनल स्टेज है, लास्ट वाली बाह्य है, इसका मतलब क्या, ऑलमोस्ट सारे पार्टी बन गए होंगे भ्रूण में, ठीक है। तो वो क्या होती है हमारी, जो बनती है नर्वस सिस्टम, क्या बनती है, स्किन बनती है, रूट हेयर बनती है, आईब्रो बनती है, स्किन बनती है, नेल्स बनते हैं, और बताओ क्या क्या रहेगा, बस ये चीज बनती है हमारी, ठीक है। तो ये होगी हमारी, इसमें एम्ब्रियोज का सारा सिस्टम प्रोसेस हो गया हमारा, ठीक है। फिर हम चलते हैं, देखो इसको एक्सोड्रम को ना, देखो कई बच्चे क्या बोल रहे हैं, एक्सोड्रम को क्या बोलते हैं, एक्टोड्रम भी बोल देते हैं, एक्टोड्रम, एक्टोड्रम, ठीक है, बात वही है, इसको एक्टोड्रम बोल दो, एक्टोड्रम। ये मैं इधर लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो एक्टोड्रम, ठीक है, कहीं कहीं बार इसमें लिखा होता है, बात सही है आपकी, ठीक है। ये लो मैंने एक्सो इसलिए लिखा है ताकि पढ़ने में आसानी हो जाए, एक्सो मतलब एग्जिट यानी बाहर, बाहर की तरफ होता है, जो एक्सो बाहर वाला होता है, एक्टोड्रम इसको बोल देते हैं, ठीक है, एक्टोड्रम, एक्टोड्रम, ठीक है। तो देखो अब इसमें चलते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस में हम चलते हैं, इसमें जो हमारी तंत्रिका कोशिका होती है हमारी 3 टाइप्स की होती है, 3 या 4 टाइप्स की, ठीक है। नंबर 1 डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सोन, सिनोप्टिक, ठीक है। हम चलते हैं इसमें, नेक्स्ट में चलते हैं हम, ये देखो टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ठीक है। नंबर 1 में क्या जाती है हमारी, डेंड्राइट, डेंड्राइट, दोबारा लिख देता हूँ, डेंड्राइट, डेंड्राइट। नंबर 2 पे क्या आती है, सेल बॉडी, ठीक है। नंबर क्या आती है, सेल बॉडी, सेल बॉडी, ठीक है। नंबर 3 पे क्या आती है, एक्सोन। नंबर 4 पे क्या आती है, जल्दी बताओ, सेनोपेटिक, साइनोपैटिक, साइनोपैटिक, ठीक है, क्या आती है, साइनोपैटिक, साइनोपैटिक। हिंदी में इसको बोल देते हैं द्रुमिका, हिंदी में बोलते हैं इसको द्रुमिका, ठीक है, द्रुमिका। सेल बॉडी आपको पता ही है, एक्सोन, साइनोपैटिक, साइनोपैटिक साइनोपैटिक बोलते हैं, सेल बॉडी सेल बॉडी बोलते हैं, और एक्सोन को एक्सोनिक बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हम द्रुमिका, द्रुमिका। अब देखो ये काम कैसे करते हैं, देखो जैसे ये हमारा सेंट्रल, ठीक है, ये देखो, और देखो अभी देखो इधर, ये देखो, ये हमारा क्या हो गया हमारा, अब यहाँ पे मैं इसके पार्ट्स बनाऊंगा, तंत्र, नर्वस सिस्टम, ये हमारा क्या होगा, नर्वस सिस्टम, ठीक है। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये होगा हमारा सेंट्रल, सेंट्रल केंद्र बोल देते हैं इसको, ठीक है, केंद्र बोल देते हैं। फिर देखो आगे देखो, इसमें फर्दर इसमें क्या निकलेगा तुम्हारे, ये देखो ऐसे आगे, इसमें क्या लिखेगा, इसके पार्ट्स निकले हुए हैं, ठीक है, आगे, ठीक है। अब देखो, अब सुनो बात, इसमें देखो, इसको देखो, इनको क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको डेंड्राइट बोल देते हैं, डेंड्राइट, ठीक है। सेंट्रल यानी केंद्रक, केंद्रक हो गया, ठीक है, केंद्रक हो गया, इसमें क्या हो गया, केंद्रक हो गया, ठीक है, ये केंद्रक हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा, डेंड्राइट हो गया, ठीक है। और देखो अब सुनो, देखो ये मैंने डेंड्राइट क्यों बनाया, मैं डेंड्राइट को समझाना चाह रहा हूँ आपको, इसलिए
ये हमारी बेसिकली हमारा क्या है, नर्वस सिस्टम है हमारा, ठीक है, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ठीक है, ऐसा होता है। तो देखो अब डेंड्राइट का काम क्या होता है, देखो डेंड्राइट का, अब पहले आप इसको नोट कर लो, पहले डेंड्राइट हो गया नंबर 1, नंबर 2 सेल बॉडी हो गया नंबर 3, एक्सोन हो गया नंबर 3, नंबर 4 सेनोपेटिक हो गया, सेनोपेटिक हो गया, ठीक है। अब मैं इनको रब करता हूँ, देखो मैं इसके बारे में लिखूंगा, डेंड्राइट के बारे में लिखूंगा, क्या डेंड्राइट का क्या काम करता है। देखो डेंड्राइट, डेंड्राइट बेसिकली काम क्या करता है, देखो जो जैसे हमारे शरीर में जो ये हमारे नर्वस सिस्टम होता है, और इसमें क्या होता है, डेंड्राइट जब हम यूज करते हैं तो ठीक है, ध्रुमिका होती है, ध्रुमिका, ठीक है। बेसिकली ये एक टाइप का हमारा क्या होता है, ये एक टाइप का हमारा मैसेंजर होता है, ठीक है, मैसेंजर, ठीक है। दिस इज द टाइप ऑफ मैसेंजर, मैसेंजर, ठीक है, जो मैसेज देता है, जो मैसेज देता है। देखो अब देखो कैसे देता है, देखो मैसेज इसको बोल देते हैं कि जो मैसेज या फीलिंग, ठीक है, ब्रेन तक पहुंचाए, ब्रेन तक पहुंचाए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज डेंड्राइट, ठीक है। डेंड्राइट का काम क्या होता है, देखो सपोज करो, देखो मेरे यहाँ पे कुछ चीज लगी, मैंने यहाँ पे अपने मार्कर मारा, ठीक है, अब मुझे दर्द हुआ, थोड़ा सा मुझे दर्द हुआ, जो ये दर्द का एहसास हुआ मुझे, वो मेरे ब्रेन तक पहुंचा। तो जो ब्रेन तक पहुंचा वो किसके थ्रू पहुंचा, ये डेंड्राइट के थ्रू पहुंचा, ठीक है, डेंड्राइट के थ्रू पहुंचा, ठीक है, डेंड्राइट के थ्रू पहुंचा, डेंड्राइट के थ्रू पहुंचा, फिर ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, और गया कैसे, ये ऐसे एक होता है इम्पल्स की तरह, ये ऐसे गया। सुन लो मेरी बात, बेसिकली काम करता है डेंड्राइट का कि ये जो होता है, ये हमारा जो भी मैसेज होता है ये हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। जैसे भी हमें कोई चोट लगती है, किसी ने कुछ किया, हमें पता लगा, हमें फीलिंग हुई इस चीज़ की भी हाँ मेरे साथ ये चीज़ हुई, तो क्या हो गया, वो डायरेक्ट किस पे जाएगा, हमारे ब्रेन तक जाएगा। जो भी ब्रेन तक मैसेज पहुंचाएगा उसको डेंड्राइट बोलते हैं। डेंड्राइट का काम बेसिकली यही होता है कि जो भी मैसेज होता है वो ब्रेन तक पहुंचाते हैं, ठीक है, ठीक है। और इसमें मैसेज पहुंचाने में मदद कौन करता है, मदद कौन करता है, ठीक है। इसमें एक चीज लगी होती है, देखो इसमें एक चीज लगी होती है, ये आपने उतार लिया, देखो जो इसमें क्या होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर इसमें लगा होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर होता है इसमें, ये हेल्प करता है मैसेज पहुंचाने में, ये हेल्प करता है मैसेज पहुंचाने में, मैसेज देने में ब्रेन तक। बिल्कुल देसी भाषा में सुना रहा हूँ मैं ताकि बच्चे समझ जाए, ठीक है, ब्रेन तक, ठीक है। ये होता है न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर यहाँ पे लगा होता है, ये ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे मैसेज जा रहा है, देखो ये ऐसे जा रही है। अब मैंने ऐसे क्यों बनाया, देखो ये, अब मैंने ऐसे क्यों बनाया, देखो अब देखो मैंने इसको ऐसे क्यों बनाया, क्योंकि ये जो मैसेज आता है, मैसेज जो जाता है, मैसेज जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू जाता है। जैसे मैं ये बोल देता हूँ कि ये मेरी इम्पल्स है, देखो ये है, ऐसे मैसेज आता है, ठीक है। तो इसमें कौन हेल्प करता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स पहुंचाने में कौन हेल्प करता है, ये न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है, ये हेल्प करता है हमारा, ठीक है, ये हेल्प करता है हमारा, ठीक है। और जो सेनोपैटिक होता है, सेनोपैटिक में क्या होता है, जो मैसेज आते हैं, देखो पहले ये आपको पता लगे ना, डेंड्राइट में देखो जो मैसेज आते हैं, देखो डेंड्राइट का काम करता है मैसेज देना। मैसेज कैसे देता है, जैसे हमारे कुछ भी चोट लगी किसी शरीर पे, कुछ भी चीज हुआ, मतलब जैसे मैंने ऐसे करा, मुझे पता लगा भी हाँ मुझे कुछ हुआ है यहाँ पे, तो वो क्या हमारे ब्रेन तक गया, हमारे ब्रेन तक गया, कमीन जो हमारे ब्रेन तक गया, ठीक है। वो ब्रेन तक जा करके क्या हुआ, हमारे मैसेज दिए उसने भी हाँ मेरे साथ मतलब कुछ हुआ है अंदर, ठीक है। वो मैसेज किसके गया, वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पल्स। जैसे हमें करंट लगता है तो हम क्या करते हैं, एकदम हाथ पीछे डाल लेते हैं। वो हाथ क्यों पीछे डालते हैं, वो ताकि वो मैसेज गया मेरे ब्रेन तक कि मुझे कुछ हुआ है, यहाँ पे दर्द हुआ मुझे, ठीक है, मुझे पेन हुआ। तो वो जो पेन का जो एहसास दिलाता है वो कौन दिलाता है, हमारे ये डेंड्राइट तो देता है। डेंड्राइट किसके थ्रू जाता है, ये इलेक्ट्रिक इंपल्स के फॉर्म में जाता है मैसेज। मैसेज क्या जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक इंपल्स की फॉर्म में, ठीक है, इलेक्ट्रिक इंपल्स की फॉर्म में मैसेज आता है डेंड्राइट के थ्रू, ठीक है। बात ये ध्यान रखना, न्यूरॉन इसमें नर्वस सिस्टम में डेंड्राइट क्या काम करता है, ये इलेक्ट्रिक इंपल्स के थ्रू ही हमें हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचाता है। बस इतनी सी कहानी इसमें डेंड्राइट में, और कुछ नहीं है, ठीक है। एक होता है सेनोपैटिक, जो मैंने लास्ट लिखवाया था नंबर 4 पे, सेनोपैटिक। देखो मैं उसको बताता हूँ, वो भी मैसेज ट्रांसलेट करता है, देखो वो भी मैसेज ट्रांसलेट करता है, सेनोपैटिक। देखो इसमें क्या होता है, साइनोपैटिक
ठीक है। साइनोपेटिक क्या काम करता है, देखो ये भी एक मैसेंजर होता है, ये भी मैसेज देता है, मैसेज देता है, बट ये देता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल, ठीक है, रासायनिक तरीके से मैसेज पहुंचाता है, मैसेज देता है, ठीक है। अब देखो रासायनिक तरीके से मैसेज क्या देता है, देखो जैसे ये मेरी नर्वस सिस्टम है, इसके आगे और भी सेल है, देखो हमारी ये सपोज करो ये और भी सेल है, देखो ये वाली, ठीक है। अब इसके बीच में जो गैप है, देखो ये जो गैप है, यहाँ पे जो गैप है, ये गैप देखो, ये हमारी नर्वस सिस्टम है, इसके आगे और भी सेल हमारी, और भी सिस्टम हमारे, और भी नर्वस सिस्टम देखो हमारा, तो इसके बीच में जो गैप है, ये क्या होता है, ये हमारा केमिकल को होता है, केमिकल गैप बोल देते हैं इसको, केमिकल गैप, ठीक है। ये केमिकल गैप होता है, ठीक है। इस केमिकल गैप को देखो, फिर ये फर्दर क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ, ये आपने नोट कर लो पहले इसको। जो हमारा ये क्या होता है, साइनोपेटिक होता है, ये हमारे मैसेज जाते हैं जो केमिकल की फॉर्म में जाते हैं, फिर देखो जो केमिकल होता है ना वो फर्दर आगे इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता है। जो केमिकल होता है, केमिकल मैसेज कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है। ये फर्दर क्या होते हैं, आगे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा नर्वस सिस्टम का आज। बाकी हम आगे फर्दर इसमें करेंगे कि जैसे और भी तंत्र जो होती है हमारी, वो 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है हमारी, सेंसरी न्यूरॉन होती है हमारी, ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स होती है, और इनर न्यूरॉन होती है, ठीक है। ये आगे 3 टाइप्स की आगे फर्दर। अब सेंसरी न्यूरॉन क्या काम करती है, सेंसरी न्यूरॉन यही काम करती है कि नाम से पता लग रहा है सेंसरी मतलब क्या हुआ, सेंसर मतलब क्या हुआ, संवेदी, कि हमें कुछ एहसास हुआ, हमें कुछ सेंस हुआ भाई, हाँ फील हुआ कुछ, ठीक है। और एक होती है मोटर प्रेरक तंत्रिका, इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। थर्ड कौन सी होती है हमारी, थर्ड होती है हमारी इनर न्यूरॉन, ठीक है, जो मतलब होती है अंदर में होती है, जो अंतर बोल देते हैं इसको, ठीक है, या फिर मध्यपस्थ तंत्रिका बोल देते हैं, ठीक है। ये जो सेंसरी होती है हमारी, सेंसर भी क्या काम करती है, वही डेंड्राइट वाला काम करती है, ठीक है। ये तो मैसेज देती है, बट सेंसरी क्या करती है, मैसेज लेती है, वो एब्जॉर्ब करती है मैसेज। तो ये काफ़ी टाइप्स के आगे फर्दर मैं इसको कल डिटेल में करूँगा। फिर इसमें ब्रेन का पार्ट आता है हमारा, कि ब्रेन में कौन कौन से होता है, हैंड ब्रेन होता है, ठीक है, मिड ब्रेन होता है, ठीक है, और ये ब्रेन की टाइप करूँगा मैं, इसमें ब्रेन में क्या क्या होता है, ठीक है। तो मैं आज के लिए इतना ही, बाकी मैं कल आपको कंटिन्यू करूँगा। और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। बाकी हम कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।